ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक और बहुत ही प्यारे हमारे छोटे भाई हैं और इनकी लाइफ स्टोरी आज हमने जाननी है। इनके फादर बब्बू बराल एक बहुत ही बेहतरीन और ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चे इस दुनिया में हैं और उनके अपने कुछ ऐसे मामलात और सिचुएशंस चल रही हैं जिनके बारे में आगाही होना और फिर हमें भी अपना रोल साथ अदा करना चाहिए इनको हेल्प आउट करने के लिए। पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि आज ये सेगमेंट इनके साथ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि ये पैसों की अपील करने के लिए आए हैं। आज इनके साथ ये सेगमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अपील जब इन्होंने की तो इनको बहुत सपोर्ट मिली, बहुत मोहब्बत मिली बाकी आर्टिस्ट से, दूसरे लोगों से, लेकिन एक्चुअली इनकी ख्वाहिश जो है वो कोई नहीं जान पाया। तो मैंने सोचा कि नबील बराल को आज बुलाते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नबील, ये आपने एक वीडियो बनाई थी, काफी वायरल हुई, देख के काफी लोग घबरा भी गए और कुछ समझ भी नहीं आई कि एग्जैक्टली क्या मामला है। जी हाँ। आपका ये जो बाजू है, जी हाँ, ये प्रोस्थेटिक है। जी ये प्रोस्थेटिक, ये असल नहीं है, ठीक है। और आपकी दोनों टांगे जो हैं जी वो इलेक्ट्रिकली बर्न हो गई, इलेक्ट्रिकली बर्न हुई हैं, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टांगे ठीक है, यूजेबल है, मतलब रनिंग जॉगिंग इस तरह के मामलात नहीं कर सकते बट अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और सर्जरीज कितनी हुई हैं बेटा? मेरी ऑलमोस्ट 8 सर्जरीज हुई हैं और वो तकरीबन 1 साल के ड्यूरेशन में 8 सर्जरीज हुई। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, अब्बू इतने बड़े आर्टिस्ट थे, दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उससे पहले आपका एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ये मामला हुए, पहले वो तो बताओ कि क्या हुआ था। अब्बू के डेथ से आई गेस 1 साल पहले मुझे एपिलेप्सी है, तो मैं अपने घर की, जी हाँ, मैं अपने घर की छत से गिर गया, मुझे एपिलेप्टिक अटैक आया और मैं अनकॉन्शियसली एकदम से मेरा हाथ पड़ गया ऑन द इलेक्ट्रिकल वायर्स जो 11,000 वॉट की होती हैं। और उस पर जहाँ तक मुझे तो याद नहीं है, मुझे जो नीचे लोग थे उन्होंने बताया कि जैसे ही हाथ उस पर पड़ा तो ये तो वहीं पे जल के और इट फेल डाउन बाजू। जी हाँ। और जो मेरे लेग्स हैं, वो जो बैरियर था जिसके सहारे से मैं, क्योंकि बेशक मैं एपिलेप्सी में भी आपको हल्का सा तो कॉन्शियसनेस होती है, तो बेटा बहुत से लोगों को नहीं भी होती, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, लेकिन मतलब somehow in the back of my mind मैं चाह रहा, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, मैं अपने आप को होल्ड बैक करने की शायद कोशिश कर रहा था। तो वो जो फेंस था उसके ऊपर टांगे मेरी चिपक गई और वो फोर्स से जब मैं नीचे गिरा तो वो लेग्स की जो स्किन थी वो उसके साथ ही चिपकी रह गई एंड आई हैड टू गो थ्रू सेवरल सर्जरीज इसके लिए। वीडियो क्यों बनाई थी जानी? वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंच रही थी और मैंने पहुंचाई भी नहीं थी खुद से। मैं अक्सर आउटलेट्स ढूंढ रहा था जो लोग मुझे अप्रोच करते थे कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं या वी कैन रेज फंड्स फॉर यू या इस तरह की चीज़ें, तो वो लोग अप्रोच करते थे, मैं उनसे बात करता था, वो ये ऐसी वीडियोज़ लेते थे मुझसे अपना नाम दिलवा के एंड देन दे यूज टू सर्कुलेट इट और वो पैसे इकट्ठे करके मुझे ब्लॉक कर देते थे। ये मेरे साथ पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है। फिर ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि शायद ये बंदा जो है इसको मिल जाते हैं पैसे एंड ही कम्स बैक, बार बार आता है, तो फिर मुझे मजबूरन ये खुद सामने आकर बनाना पड़ा कि मुझे वो सब नहीं मिला है और ना ही मेरा पैगाम पहुंचा है लोगों तक। ठीक है, लोगों ने आपकी हेल्प की? जी बिल्कुल। और आपने, जब मेरी आपसे फ़ोन पे भी बात हुई तो आपने बताया कि आपा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब आर्टिस्ट का और लोगों का जिन्होंने हेल्प की। जी बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा बेटा मजीद हेल्प की ज़रूरत है, तो आपने क्या कहा? जी मैंने कहा मुझे मजीद हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ गुजारनी है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त हो जाए जिससे मुझे ज़िंदगी में आगे इस तरह से ना करना पड़े। बेसिकली पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, मुझे जो सबसे अच्छी बात नबील की लगी, जिसकी वजह से मैंने इनको शो पे बुलाया, आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे नबील कहते कि जी पैसों की मजीद अपील करनी है तो शायद मैं अपने सोशल मीडिया पे ही लगा देती और बात वहाँ ख़त्म हो जाती। क्योंकि देखिए चैनल पे आके पैसों की अपील करना एक इंसान के लिए वैसे भी एम्बैरेसिंग होता है और इस एक्सपीरियंस के बाद वैसे ही आप बहुत अजीब से एक सेंटिमेंट से गुजर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर्स कोई भी मांग के अपना इलाज नहीं करवाना चाहता, हर इंसान को यही होता है कि यार इंसान खुद मुख्तार हो। नबील की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है और वो ये है कि इसको जॉब मिल जाए। देखिए राइट बाजू इनका काम करता है, लेफ्ट बाजू प्रोस्थेटिक है, टांगे इनकी अल्लाह का शुक्र है कि यूजेबल है। जी हाँ, वो ट्रीटमेंट अब हो जाएगी क्योंकि अब इंतजाम हो गया, तो इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी, तो ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और चीजें बेहतरी की तरफ भी चली जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन नबील इस वक्त ये चाहते हैं कि इनकी छोटी बहनें हैं, इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये बोझ नहीं बनना चाहते किसी पे, जो मैं 100% एग्री करती हूँ नबील। देखो जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं और मैं बिल्कुल कैजुअल नहीं हो रही इस मामले के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है जो आपके साथ हुआ है
लेकिन द फैक्ट दैट आप जॉब करके देखो, सारी जिंदगी लोग नहीं देंगे पैसे। और ये वो सिंपल सी बात है, एक दफा बंदे ने जोश में आके दे दिए, दूसरी दफा दे दिए, चलो महीने का खर्चा लगा दिया, 1 साल किया, 2 साल किया, बात वहां खत्म हो गई। मामला कोई ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसे मौके क्रिएट होने चाहिए जहां पे नबील जैसे बच्चे जो हैं वो जॉब करके एटलीस्ट एक स्टेबल इनकम तो मिल सके। कोई ये नहीं कह रहा कि करोड़ों वाली या हजारों वाली या लाखों वाली जॉब दे, मगर इतनी कोई जॉब मिल जाए कि इंसान का एक इज्जत से, मतलब वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजार बिल्कुल, सके। बिल्कुल। और इनफैक्ट मुझे मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, लोगों ने इतनी मोहब्बत की और इतने प्यार से अप्रोच करके उन्होंने हेल्प किया दैट आई हैड टू, उनको मना करना पड़ा मुझे कि मेरे पास अब फीजिबल अमाउंट हो गई है, तो मुझे मज़ीद अब कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे अपने सोशल मीडिया पर लगाना पड़ा कि मेरे पास एम्पल अमाउंट है फॉर माई मेडिकेशन, माई सर्जरी, तो मुझे मज़ीद नहीं चाहिए। अब देखे ना, झूठ भी बोल सकता था नबील और लेता जाता पैसे। मैंने जब बात की, मैंने कहा बेटा लेकिन हम पैसों की भी अपील कर सकते हैं। ये सेड नहीं करनी मैंने आप ही, मेरे पास अब अल्लाह का शुक्र है इतने पैसे हैं कि मैं अपना सर्जरी वगैरह करा के प्रोस्थेटिक बाजू ले लिया है जी आपने। हाँ, ले लिया। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत से मामलात जो हैं अपने इन पैसों से रिजॉल्व कर लिए हैं। अब 2-3 महीने के मेरे पास हैं पैसे कि मैं अपना गुजारा चला लूँ आराम से। मगर इस टाइम के दौरान अगर मुझे जॉब मिल जाए, तो ही सेज मुझे कोई भी जॉब दे दे, मगर जॉब दे दे ताकि मैं इज्जत से अपनी जिंदगी को गुजार सकूं। राइट जी। बहनों का क्या मामला है, क्या क्या मामलात हैं? वैसे घर के फाइनेंशियल हालात कैसे हैं बेटे? घर के फाइनेंशियल हालात मतलब ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन ठीक है। और मैं जिस बाप की औलाद हूँ, आप उनको जानती हैं, आपने उनके इंटरव्यूज़ भी किए हुए हैं। मलंग आदमी। हाँ जी। तो हम लोगों को ना, मलंग आदमियों को मांगना नहीं आता है वैसे, उनको लोग अप्रोच कर लें तो ठीक है। मेरे अब्बा भी बहुत देर के बाद, जब उनके सब कुछ चला गया उनके पास से, तब उन्होंने लोगों से अप्रोच किया मदद के लिए या अपनी आवाज़ रखी। तो इसी तरह मेरे साथ भी अभी ऐसा हो गया था कि अब हालात मेरे काबू से बहुत बाहर चले गए थे। तो अभी भी मैं गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हालात ख़राब थे पहले भी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस सब के बाद आगे मेरे लिए बेहतरी ही होगी बेटा इंशाल्लाह। किस एरिया में काम करना चाहते हो? देखो इस वक्त आपको देख रहे हैं लोग, अगर कोई आपको हेल्प आउट करना भी चाहता है तो एक तो आपको अप्रोच कैसे करें? देखिए अगेन, ही डजंट वांट मनी। इसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जॉब दे दे, मैं खुद कमाना चाहता हूँ। और व्यूअर्स, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? 99% लोग हमेशा यही आके मुझे कहते हैं कि आप ही शो कर दे, हमने पैसे मांगने हैं अपने फलां काम के लिए। और सिंपल बात है व्यूअर्स के, किसी भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म को किसी के लिए पैसे मांगने के लिए बंदा तभी यूज करे जब बहुत ही जेन्युइन केस है। और इनका केस जेन्युइन है, लेकिन ही इज सेइंग आई डोंट वांट मनी। ना दे मुझे पैसे, मुझे जॉब दे दे ताकि मैं एटलीस्ट अपनी जिंदगी को इज्जत से, वकार के साथ। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं तालीम हासिल कर पाए, क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ था ना, ये 2010 में हुआ था, तो तब पढ़ रहे थे। Alright. और उसके बाद अब्बू की डेथ हो गई, तो पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उनको कुछ भी नहीं पता। ये तो है। You can understand Although things. मैं सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ा हूँ, Okay. जो which is hard to believe, क्योंकि मैं कन्वर्सेशन अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि, और मैं काम आप पूछ रहे थे किस सेक्टर में हो, या क्योंकि मैंने बचपन से क्योंकि मीडिया को ही देखा है, तो समवेयर यहाँ पर अगर कुछ भी हो जाएगा तो मेरे लिए आसान होगा। ट्रू, बट कोई वाली बात है ना बेटा कि मीडिया में भी काम करने के लिए इतनी वेरियस डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, और मीडिया की रोजी भी हवाई रोजी है। जी ये तो है, यू नो That's दैट। true. सो द पॉइंट इज, अगर उस डायरेक्शन में आते भी हो तो फिर वही वाली बात है ना कि हवाई रोजी है, कोई गारंटी नहीं है कि आगे मामला चले या ये ना तो है, चले। that's कोई true. स्टेबिलिटी हो, साथ साथ कोई मीडिया का भी काम हो तो वो बेहतर। स्टेबिलिटी के लिए, जैसे अभी रिसेंटली तारक टेडी साहब की डेथ हुई, तो उनके बेटे को जॉब ऑफर हुई गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे जहाँ तक लगता है, शायद जब हमारे साथ ये हालात हुए थे, अब्बा की जब डेथ हुई थी, तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो लोगों को अप्रोच भी नहीं लोग कर सके। तो शायद अब जाकर मुझे अप्रोच करें, या शायद कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसा हो जाए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जिससे मुस्तकिल मेरा गुजारा चलता है। आपसे राब्ता कैसे हो सकता है अगर कोई आपको जॉब ऑफर करना चाहता है? मेरे से राब्ता, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा, और अदरवाइज मेरे सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया का हैंडल बता दो। इट्स नबील_बराल। नबील_बराल। इनका इंस्टाग्राम का पेज जी भी हाँ। है और फेसबुक भी। जी हाँ। तो आप इनको जाके वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं, इनको डीएम कर दें, वो आपसे बात कर लेंगे। अगेन मैं यही आपको कहना चाहूँगा, आई एम नॉट लुकिंग फॉर मनी, मुझे किसी किस्म की कोई डोनेशन मजीद नहीं चाहिए। थैंक यू। ही डजंट वांट डोनेशंस, ही जस्ट वांट्स अ जॉब। व्यूअर्स, हर बंदा यही कहता है ना, जब कोई पैसे मांगता है तो कहता है यार कोई नौकरी कर लो। वो खुद कह रहा है मैं नौकरी करना चाहता हूँ। अब जिसके पास भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इस बच्चे को प्रोवाइड करें। मेहनत करना चाहता है, रोजी रोटी कमाना चाहता है, अपनी फैमिली को साथ लेके चलना चाहता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपके अब्बू बहुत ग्रेट आदमी थे, एक लेजेंड थे। अल्लाह उनको करवट कर जन्नत नसीब करे। और बेटा अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियों से नवाजे। बहुत वो
मेरे सीनियर थे, लाइक अ फादर फिगर, लाइक अ ब्रदर, बहुत ही उन्होंने प्यार दिया। और अब आप उनके साहबजादे, हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो व्यूअर्स, हम सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नबील के लिए अगर आपको कोई अप्रोप्रिएट जॉब, देखे अगर किसी एरिया में नहीं भी ट्रेंड, ही लर्न, ही इज़ विलिंग टू लर्न। हमारी ये भी बात हुई थी कि अगर आईटी का सेक्टर या किसी और सेक्टर में जहाँ एक स्टेबल जॉब मिल सकती है, नबील इज़ विलिंग टू डू वॉट एवर। बट वही वाली बात है कि हैव सम फेथ, टेक हिम ऑन। अल्लाह करे कि अल्लाह करे कि आपको कामयाबी भी मिले। फिजिकल के अलावा आजकल बहुत ज्यादा मेंटल और आपके कंप्यूटर बेस्ड भी बहुत सारे काम हैं जो बोलता कि बहुत लोग अच्छा है, सीख लेकिन लेते हैं। Exactly. ही कैन डू कंटेंट डेवलपमेंट आल्सो, हर Exactly. चीजें कर सकता है, पॉडकास्ट कर सकता है, वॉइस ओवर्स हो सकते हैं, आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस एरिया में जाया जा सकता है। बट अगर कोई स्टेबल एक जॉब, स्पेशली अगर गवर्नमेंट सेक्टर से मिल जाए व्यूअर्स, तो क्या ही बात होगी।